अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल ये है। मैं हूं मारिया मेमन और आज सवाल ये है कि हम खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं पावर प्ले के सेट से। पावर प्ले अरशद शरीफ साहब का प्रोग्राम था। तकरीबन 7.5-8 साल उन्होंने ये प्रोग्राम ARY के प्लेटफॉर्म से किया। उनके सेट से आज ये शो करने का मकसद ये है कि हम उनकी ज़िंदगी, उनके काम को रिकग्निशन के साथ याद करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। आज के इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम कुछ उनकी सहाफ़त के हवाले से बात करें, उनके दोस्तों से, उनके साथियों से, यहाँ से आगे की क्या मनाजिल हैं, उनकी जो मैयत है वो वापस लेकर आनी है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा। जो कल ये ख़बर हम सब पे बिजली बन के गिरी, इसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं होता है अपनी ज़िंदगी में ये सुनने के लिए कि जिसके साथ वो काम करते हैं वो इतनी छोटी उम्र में दुनिया से चले जाएं। अपने कॉलीग के लिए था का पास्ट का सीगा इस्तेमाल करना अभी हम सीख रहे हैं। अभी शायद 24 घंटे बाद हम में खुद यकीन आ जाए कि अरशद साहब अब हमारे साथ नहीं है। इर्द-गिर्द हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं उन ट्रांसमिशंस की, उनके काम की, और जाते जाते हम उनको याद रखना चाहेंगे उनकी उस स्माइल के साथ जिससे वो हमेशा रोज़ाना हमें दफ्तर में ग्रीट किया करते थे। ये जो वाक़या हुआ केन्या के अंदर, ये बहुत ही अनोखा वाक़या था क्योंकि ये कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर रहा था। शायद खुद भी अरशद साहब और उनके ख़ानदान वाले, उनके दोस्तों से अगर आप बात करें तो ये उनके दूर दूर तक इमेजिनेशन में नहीं था कि ऐसा क्या होगा। लेकिन जो हमने केनियन पुलिस की कॉम्पिटेंस के हवाले से 2 दिनों में देख लिए मामलात, वो बहुत ही होश उड़ा देने वाले। हमारा ख्याल था पाकिस्तानी पुलिस की कॉम्पिटेंस के का बुरा हाल है, लेकिन वहां तो बेड़ा गर्क है। हाई प्रोफाइल केस जहां पर दो हुकूमतें आपस में एंगेज कर रही हैं। उधर केनियन पुलिस की अगर आप फुर्तियां देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि एक ही इंसिडेंट के कितने डिफरेंट वर्जन्स आए, और इसको खुद ही वहां के सहाफ़ी किस तरह कॉल आउट कर रहे हैं ये भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जी जो खबर आई कि केन्या के इलाके मैगडा में जो केन्या की पुलिस है उसकी पैरामिलिट्री विंग के अफसरान ने फायरिंग की। सीनियर साफ़ी अरशद शरीफ साहब उसमें शहीद हो गए। शुरू में हमें बताया गया कि जी ये कोई वो रुकावटें तोड़ रहे थे, कोई गाड़ी के अंदर बच्चा था, वो मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला था। ये जब पता चला तो सबसे पहले केन्या के एक सहाफ़ी ब्रायन ओबायो, उन्होंने कॉल आउट किया। उन्होंने कहा कि इस खबर में बड़े झोल है। उन्होंने कहा कि ऑफिशियल पुलिस जो रिपोर्ट की वो तो कहती है कि अरशद और उसके भाई खुर्रम जो थे वो रोड ब्लॉक थे जिसमें छोटे छोटे पत्थर थे, उसको जो है अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। खबरा जो पुलिस की प्रेस रिलीज सामने आई वो आपको दिखाना चाहते हैं, और उसमें जो एक लफ्ज है जो मेरा पीछा नहीं छोड़ा, और वो लफ्ज है रिग्रेट। वो कहते हैं जी नेशनल पुलिस सर्विस मानती है कि हमारे अफसरान से ये गलती हुई है, ये गोली मारी गई अरशद शरीफ साहब को, और उस पूरे हादसे को उन्होंने एक लफ्ज में समो दिया, और वो लफ्ज था रिग्रेट। किसी की जान चली जाए, किसी का घर तबाह हो जाए, किसी माँ से बच्चा छिन जाए, कुछ बच्चों से अपने वालिद छिन जाए, लेकिन उसको पूरा कथारसिस उन्होंने एक लफ्ज में कर दिया, और वो लफ्ज है रिग्रेट, यानी हमें अफसोस हुआ है। केन्या के अपने सहाफियों ने सवालात उठाए क्योंकि केन्या की पुलिस का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। दुनिया भर में उनको पैसे देकर किसी भी किस्म की पॉलिटिकल या दूसरी असैसिनेशंस करवानी हो तो वो करवाई जा सकती हैं, और उसके लिए ज्यादा पैसों की भी जरूरत नहीं है। चंद $100 में केन्या की पुलिस के लोग आपका ये काम कर देंगे। सो जो पहले पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आई उसके अंदर झोलों को जो आइडेंटिफाई किया, उन्होंने कहा कि पहले कहा जाता था कि एक स्टोलन व्हीकल का मामला है, फिर बताया गया जी कि उसमें एक एब्डक्टेड बच्चा भी मौजूद है, फिर थोड़ी देर बाद बताया गया कि उसमें एक शख्स भी मौजूद है जो अरशद साहब को अपना भाई कहता है, फिर बताया गया जी कि एक बैरियर है, फिर कहा गया नहीं वो छोटे पत्थर थे, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ, ये हम नहीं कह रहे, ये वहां के सहाफी कह रहे हैं। एक केन्या का जरीदा है नेशन, उसकी खबर थोड़ी देर पहले शाया हुई, और उसमें जो एक लाइन है वो इस पूरे केस का हमारे सामने कच्चा छट्टा खोल देती है। वो कहते हैं कि जी एक ऐसा अफसर जो कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसने हमारे जरीदे यानी नेशन को बताया है, ये अपनी एनोनिमिटी की बेसिस पे, यानी वो नामालूम तौर पे हमें ये खबर दे रहा है, ये टिप दे रहा है कि जो सच्चाई है वो शायद कभी भी डॉक्यूमेंट ना की जाए, वो कभी ना लिखी जाए एज पर पुलिस रिपोर्ट। केन्या की पुलिस वालों के बारे में क्या कहा जाता है, ये जरा एक अल जजीरा की रिपोर्ट है, उसमें से आपको एक हिस्सा हम दिखाना चाहते हैं, जरा खुद देखें।